हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लेसमेंट वाला। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सेंचर का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मेल जो एक्सेंचर से अभी अभी सेंड हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेल मिल रहे हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में जानेंगे, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स को मेल रिसीव नहीं हो रहे हैं, स्लॉट्स रिसीव नहीं हो रहे हैं। बहुत ही स्टूडेंट्स वरीड है अपने बारे में कि उनको कब मिलेगा ऐसा अपना रजिस्ट्रेशन मेल, उनको कब मिलेगा अपना मेल स्लॉट बुकिंग का, असेसमेंट का लिंक कब मिलेगा। तो इन सब चीजों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो पहली बात है कि एक्सेंचर के कैरियर्स में जाके जब आप पीएडीए या फिर ऐसे ऐसे रोल के लिए रजिस्टर कर लेते हो, अभी तो तकरीबन ऐसे ऐसे रोल के लिए रिक्रूटमेंट स्टार्ट नहीं हुए हैं, अभी पीएडीए रोल के लिए ही रिक्रूटमेंट चल रही है। तो आई विल फोकस ऑन पीएडीए ओनली। तो अभी जिस जिस भी स्टूडेंट ने अभी अभी रजिस्टर किया हुआ है एक्सेंचर के कैरियर्स में जाके, तो उनको अभी अगर आप रजिस्टर कर चुके हो तो आपको एक कॉन्ग्रेचुलेशंस मेल एक्सेंचर की तरफ से भेजा गया होगा। अगर आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस मेल भी रिसीव नहीं हुई है तो आप लोग को मैं फॉल्स उम्मीदें नहीं दूंगी ऐसा कि आप लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद एक शॉर्ट लिस्टिंग होती है, रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग होती है, या फिर एक्सेंचर चेक करती है कि आपने पुराने कहीं भी कभी भी टाइम पे आपने एक्सेंचर में कोई भी एग्जाम दिया था कि नहीं। अगर आप 2022 या 23 के बैच से हो तो भी आपको थोड़ा सा लो प्रायोरिटी में देखा जाएगा, क्योंकि अभी का ये जो रिक्रूटमेंट है ये 2024 के एकदम नए से नए फ्रेशर्स के लिए थोड़ा ज्यादा फोकस्ड है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2022 या 23 के स्टूडेंट्स को नहीं मिल रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिसीव हो रहे हैं जो कि 2022 या 2023 से बिलोंग करते हैं। लेकिन मैं श्योरली नहीं बोल सकती, क्योंकि जिन लोगों को अभी नहीं मिल रहा है फ्रॉम द बैच ऑफ 2022 और 23, दिस इज द ओनली रीजन बिहाइंड इट। ओके, सो अगर आप लोगों को अभी तक मेल रिसीव नहीं हुई है कॉन्ग्रेचुलेशंस मेल, आप लोग प्लीज बार बार री रजिस्टर अपने आप को मत कीजिए। इससे आप लोग कैरियर्स के पेज से ब्लैकलिस्टेड हो सकते हो और इससे आप लोग बाद में भी एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो आप लोगों को ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब देखा जाए कि आप एक ही एग्जाम के लिए इतनी बार रजिस्टर कर रहे हो कि इसके बाद से आप एक्सेंचर में कोई भी एग्जाम दे ना पाओ। ठीक है। और इसके बाद आ जाता है कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन आपका हो गया है तो मूव फॉरवर्ड का भी एक मेल स्टूडेंट्स को रिसीव हो रहे हैं। और अगर आपको वो भी रिसीव नहीं हो रहे हैं तो उसके पीछे भी कोई वजह होगी। या तो आप 2022 या 23 के स्टूडेंट हो, या फिर आपने लास्ट 6 मंथ्स में एक्सेंचर में कोई ना कोई एग्जाम दिया हुआ है। ठीक है। अगर आप लोग ऐसे मतलब ग्रुप से बिलोंग करते हो जिन्होंने लास्ट 6 मंथ्स में कभी भी एग्जाम दिया हुआ है, तो आपका कूलिंग पीरियड शायद खत्म हो चुका हो, आई अंडरस्टैंड दैट। बट अभी फ्रेशर्स के लिए ही ये अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा मैटर कर रही है। ठीक है। तो मूव फॉरवर्ड मेल के बाद आ जाता है आप लोगों को एक स्लॉट बुकिंग का, आपको कोई मेल रिसीव हो सकता है तो आप लोगों को स्लॉट बुक करना है, और स्लॉट बुक करने के बाद आप लोगों को डायरेक्ट मॉक असेसमेंट लिंक का एक मेल आप लोगों को रिसीव हो सकता है। ठीक है। अगर आप लोगों को मेल रिसीव नहीं हो रहा है तो आई थिंक आप लोगों को थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि आप लोग इतना तो प्रोग्रेस कर ही चुके हो। तो इसके बाद आ जाते हैं हम लोग मॉक असेसमेंट के बाद। आप लोगों को मॉक असेसमेंट बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, आप लोगों को ऐसा केयरलेस नहीं बनना है, क्योंकि मुझे बहुत लोगों का ऐसा मैसेज आ रहा है कि उन लोगों को मॉक इंटरव्यू का लिंक मिल रहा है और वो लोग अटेंड करना भूल जा रहे हैं, या फिर टाइमिंग का कुछ प्रॉब्लम आ जा रहा है, तो वो लोग ऐसा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। तो आई विल सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि अगर आपको ऐसा चांस मिल रहा है और आप वो चांस गवा रहे हो, तो आप सोच सकते हो कि कितने लोग आपके जैसे वेटिंग कर रहे हैं अभी। ठीक है ना, आप लोगों के लिए बहुत लोग अभी वेट कर रहे हैं जिनको अभी तक मेल रिसीव भी नहीं हुए, जो कि डिजर्विंग कैंडिडेट है। तो अगर आपको वो प्रिविलेज मिल रहा है तो आप प्लीज उसे वेस्ट मत कीजिए। ठीक है। तो इसके बाद मॉक इंटरव्यू आपको मिस नहीं करना है, और इसके बाद आप लोगों को असेसमेंट का लिंक मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो आप लोगों को प्लीज वेट करना है। वही क्या वही रीजन आप लोगों को हो सकता है कि आप लोग 2023 का स्टूडेंट हो, और नहीं तो आप लोगों ने बहुत बार री रजिस्टर किया है, आप लोगों को मतलब आप लोग खुद को बहुत बार री रजिस्टर किए हो। तो ऐसी भूल आप लोग मत कीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए अपने ऊपर और काम में फोकस रहिए। आप लोग अपना प्रिपरेशन लेते रहिए। ठीक है। तो ये हो जाता है, आपका असेसमेंट लिंक आपको मिल जाता है। इसके बाद आप लोगों को असेसमेंट के दिन
2 राउंड आपका होगा, एक ही दिन में आपका 2 राउंड होगा, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट का राउंड और कोडिंग राउंड, ठीक है। तो इसमें कॉग्निटिव और टेक्निकल असेसमेंट का अभी तक जितने भी स्लॉट्स में एग्जाम हो चुके हैं या फिर हो रहे जिस भी फेजेस में, तो मैं बताना चाहती हूँ कि कॉग्निटिव का राउंड तो मीडियम से मतलब इजी टू मीडियम उसका क्वेश्चंस रहता है, लेकिन अभी टेक्निकल में एक्सेंचर बहुत ज्यादा फोकस्ड है, टेक्निकल का क्वेश्चंस थोड़ा सा हार्ड लेवल तक आ रहा है, तो आप लोगों को टेक्निकल बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और एक्सेंचर के कोडिंग राउंड के बारे में अगर मैं बात बोलूं, तो फिर एक्सेंचर के एग्जाम में ना बहुत ज्यादा चीटिंग होती है, तो इसीलिए कट ऑफ को लेकर थोड़ा सा मतलब उतार चढ़ाव हो सकता है, क्योंकि किसी किसी स्लॉट्स में बहुत ही इजी क्वेश्चंस आए थे, ताकि और स्टूडेंट्स 2 के 2 क्वेश्चन ही करके आ गए थे 45 मिनट्स में। और किसी क्वेश्चंस में किसी स्लॉट्स में थोड़ा सा मीडियम टू हार्ड या फिर हार्ड क्वेश्चंस भी आ रहे थे, ग्रीडी एल्गोरिदम से क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि स्टूडेंट्स के बीच में जो कट ऑफ का रेंज है ना, वो बहुत ही वेरी कर रहा है, क्योंकि एक एग्जाम में बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है, दूसरे एग्जाम में बहुत मतलब हार्ड क्वेश्चन आ रहा है। तो आप लोग समझ सकते हो कि कोडिंग के बेसिस में अगर आपका चांस होता है तो फिर ये लक का बेसिस होगा। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो कट ऑफ अभी डिपेंड कर रहा है नॉट ओनली अपॉन कोडिंग असेसमेंट, बट ऑल्सो अपॉन कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट। तो आप लोग को टेक्निकल असेसमेंट में अच्छा मार्क्स स्कोर करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन का पैटर्न है ना, ये ऑलमोस्ट सेम ही रह रहा है हर एक स्लॉट में या हर एक फेज में। तो आप लोगों को यहाँ पर से ज्यादा स्कोर करनी है, ना कि कोडिंग राउंड में ज्यादा स्कोर करनी होगी। तो ये थोड़ा सा पैटर्न चेंज अभी हो रहा है एक्सेंचर के लिए। और एक बात मैं बता दूं, जो कम्युनिकेशन असेसमेंट राउंड है ये एलिमिनेशन राउंड है, ठीक है। तो अभी मैं ये बात क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मतलब कम्युनिकेशन राउंड को इज नॉट टेकिंग सीरियस एट ऑल। तो मैं बोलूंगी कि ऐसा नहीं है, आप लोगों को अच्छे से प्रिपरेशन करना है। तो कम्युनिकेशन असेसमेंट के लिए कैसा क्वेश्चन आता है, इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है। अभी इसका भी आपको लोगों को डिटेल्स में कुछ वीडियोस चाहिए या फिर आप लोगों को प्रिपरेशन के लिए वीडियोस चाहिए, तो मैं वो भी बना सकती हूँ आप लोगों के लिए। और अभी अभी जो मुझे खबर आ रही है, तो ये एलिमिनेशन राउंड है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स अभी ट्राई कर रहे हैं इसके लिए। और सभी का मतलब कम्युनिकेशन राउंड में ऐसा अंडर एस्टिमेट करना अच्छा बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों को इंग्लिश भी अच्छे से आना चाहिए। और इसका मार्क्स अगर आपका ऑल ओवर मार्क्स अच्छा होता है, तो आपका कट ऑफ से आपका क्वालिफिकेशन मार्क्स अगर ज्यादा होता है तो ही आप क्वालिफाई कर सकते हो। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि जिन लोगों का कोडिंग सेक्शन अच्छा हो रहा है या फिर टेक्निकल गलत हो रहा है, तो मतलब गलत हो रहा है मतलब थोड़ा सा कम रह रहा है, और इंग्लिश असेसमेंट भी थोड़ा सा कम मार्क्स आपको मिल रहे हैं, तो आप लोग शॉर्टलिस्टेड नहीं हो सकते। ठीक है, मैं ये बात बता रही हूँ क्योंकि ऑल ओवर एक जनरल मार्क्स आपको मिलता है टू गेट टू क्वालिफाई, ठीक है। तो अगर आपको क्वालिफाई करना है, अगर एक्सेंचर में आप लोगों को जॉब चाहिए, तो फिर आप लोगों को कोई भी राउंड ऐसा सोचकर नहीं जाना है कि एलिमिनेशन राउंड नहीं है या फिर कोडिंग इजी है। तो आप लोगों को फोकस करना है कि हर एक राउंड में आप लोग ज्यादा स्कोर करो। अगर कोडिंग राउंड इजी रहेगा तो आपका कट ऑफ टेक्निकल राउंड में डिपेंड कर सकता है, ठीक है, इंग्लिश राउंड में डिपेंड कर सकता है। तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ, डोंट अंडर एस्टिमेट एनी ऑफ द राउंड्स दैट इज टेकिंग प्लेस, ठीक है। तो आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। अभी आप लोगों को पता है कि मई से सितंबर तक धीरे धीरे करके आपका ये जो मतलब रिक्रूटमेंट चल रहा है वो चलता जाएगा, लेकिन अभी जो स्पीड है वो बाद में जाकर बहुत ही स्लो हो जाएगा। तो इसीलिए जिन लोगों को अभी मिल रहा है, वो अपना ये जो चांस है वो मिस ना कीजिए। थोड़ा सा आप लोग रिस्पॉन्सिबल बनिए अपनी तरफ से, आप लोग मेल्स चेक करते रहिए, आप लोग ऐसा मतलब मॉक इंटरव्यू आप लोग मिस मत कीजिए। और जो हायर प्रो का मतलब जहाँ पर आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, जो हायर प्रो में होता है, तो उसमें ना थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है कोडिंग प्रॉब्लम्स में। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर कोडिंग में कुछ भी गड़बड़ हो जाती है, या तो क्वेश्चंस इजी आ जाता है कभी किसी स्लॉट में या फिर हार्ड आ जाता है, तो आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा पिछले राउंड में, जो कि होता है कॉग्निटिव एंड टेक्निकल राउंड। उसमें अगर आप लोग अच्छे कर गए तो आपका कट ऑफ से मार्क्स अच्छा आएगा, तो आप लोगों को सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। Thank you for watching till the end and subscribe our channel for more such updates.